Amarjeet Kaur. I am a senior consultant endocrinologist at Medanta Hospital, गुड़गांव। So आज मैं डिस्कस करूँगी इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन के बारे में जो मरीज़ों को डाउट्स होते हैं या मिसकंसेप्शंस होते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि इंसुलिन है क्या चीज़। तो इंसुलिन एक हमारी बॉडी का नेचुरल हार्मोन है जो पैंक्रियास जो हमारी बॉडी का एक अंग है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है। इंसुलिन ज़रूरी है हमारी बॉडी में ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए। तो जिन मरीज़ों को डायबिटीज़ होती है उनके शरीर में या तो इंसुलिन ठीक से बनता नहीं है या फिर जो इंसुलिन बनता है वो ठीक से एक्ट नहीं कर पाता है। तो ज़्यादातर जो डायबिटीज़ की टैबलेट्स होती हैं वो इसी तरीके से काम करती हैं कि वो अंदर जाके शरीर से या तो इंसुलिन की सिक्रीशन की मात्रा को बढ़ाती हैं या फिर जो इंसुलिन ऑलरेडी बन रहा है उसका एक्शन को इम्प्रूव करती हैं। तो ये जो इंसुलिन है वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक किसी भी टैबलेट फॉर्म में नहीं आ पाया है, तो ये इंजेक्शन फॉर्म में ही अवेलेबल है। तो सबसे पहला और बहुत ही कॉमन डाउट जो पेशेंट्स के मन में हमेशा आता है जब भी हम इनको इंसुलिन एडवाइस करते हैं कि डॉक्टर साहब अगर आपने एक बार इंसुलिन हमने लगा ली तो उसकी आदत बन जाएगी, दैट दे विल गेट हैबिचुअल ऑफ इट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसुलिन बिल्कुल भी हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, दिस इज़ अ कंप्लीट मिथ। क्योंकि काफ़ी बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब भी हमें इंसुलिन को शॉर्ट टर्म के लिए देना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट अगर मेजर ऑपरेशन के लिए जा रहा है या उसका ऑपरेशन हुआ है तो कुछ समय तक हमें उसको देना पड़ता है, या पेशेंट की तबीयत बहुत बिगड़ गई, वो भर्ती हुआ है अस्पताल में, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन हमें इंसुलिन देना पड़ता है, या फिर उसके पेट में कुछ गड़बड़ी है, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया है, लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स हैं, खाने का इंटेक बहुत कम हो गया, तो ऐसे में टैबलेट्स देना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और इंसुलिन ही बिल्कुल सेफ़ माना जाता है। या फिर एक महिला जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो दीज आर द कंडीशंस वेयर इंसुलिन इज़ गिवन फॉर शॉर्ट टर्म एंड ईजिली वंस द क्रिटिकल पीरियड इज़ ओवर और पेशेंट जब स्टेबल हो जाए तो हम उनको टैबलेट्स पे दोबारा शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा डाउट या मिसकंसेप्शन जो है पेशेंट्स के मन में, उनको लगता है कि ये इंसुलिन जब एडवाइस कर दिया डॉक्टर ने तो ये एक लास्ट स्टेज ऑफ डायबिटीज़ है उनका, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसुलिन इज़ नॉट गिवन एज अ लास्ट रिसॉर्ट, इट कैन बी गिवन एट एनी स्टेज ऑफ द डायबिटीज़। जब भी ज़रूरत होगा इंसुलिन का, फॉर एग्जांपल जो कि मैंने अभी डिस्कस किया कि ये कंडीशंस जब शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूरत पड़ती है तब देते हैं, या कई बार पेशेंट की शुगर इतनी बड़ी होती है कि हमें तुरंत कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तब भी हमें इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ नॉट अ लास्ट स्टेज. In fact, many a times we advise insulin at the correct initial stage of the diabetes to prevent the complications, rather than keeping it as a last resort. थर्ड जो डाउट आता है पेशेंट्स के मन में, वो उनको लगता है कि हम ये इंसुलिन के इंजेक्शंस हैं, हमें डेली इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, किस तरह का इंजेक्शन होगा, कैसे लगाएगा, कौन लगाएगा। उनको लगता है हमें किसी को बुलाना पड़ेगा डेली, कोई नर्स या किसी को, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसुलिन के इंजेक्शन लगाना बहुत आसान है, क्योंकि आजकल इंजेक्शंस जो हैं पेन फॉर्म में आने लगे हैं, और पेन्स की जो इंजेक्शन की नीडल होती है वो बहुत छोटी 4 mm तक ही होती है और उससे बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। और इन पेन्स को कैरी करना भी बहुत ईजी है। जब अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इंसुलिन को ले जाना, हम ट्रैवल बहुत करते हैं, कैसे करेंगे, तो ये इंसुलिन की जो पेन है बस ये डायरेक्ट सनलाइट में ना आए और इनको अगर आप कवर्ड रखें तो ये इनका एक्शन मेंटेन रहता है। 30 डिग्री टेम्परेचर तक बिल्कुल ठीक रहता है इंसुलिन। मान लीजिए बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर है तो इनके पाउचेस अवेलेबल होते हैं, जेल पाउचेस, जिनके अंदर ठंडा रहता है और 12 घंटे तक ये पाउचेस काम भी करते हैं। तो बहुत ईजी है इन पेन्स को कैरी करना। ईजिली इनका डोज हम डायल कर सकते हैं विदाउट एनी फिलिंग इट विद द वायल और सिरिंज। तो और बेस्ट होता है कि जो कि मैं भी अपनी प्रैक्टिस में करती हूँ कि आप पेशेंट अगर आया है और उसको डर लग रहा है नीडल से, तो मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि वो सामने ही मेरे एक बार इंजेक्शन लगा लें। एक बार डॉक्टर के सामने इंजेक्शन लग जाए, खुद लगा के देख लें, देन दे आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट दे कैन इंजेक्ट। एंड द लास्ट जो उनका भय होता है वो ये है कि उनको लगता है कि इंसुलिन लगाने से शुगर बहुत घट जाएगा, एकदम से ड्रॉप कर जाएगा, और जिसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर होने का डर। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसुलिन से लो शुगर का डर नहीं है। इनफैक्ट लो शुगर का होना डायबिटीज़ पेशेंट में किसी में भी पॉसिबल है अगर 2-3 अगर उसमें कारण हैं, जैसे कि
पेशेंट ने खाना ठीक से नहीं खाया या खाना खाने में देरी हो गई है, या फिर उस दिन कुछ ओवर एक्सर्शन हो गया है, या इंसुलिन की डोज ठीक से एडजस्ट नहीं करी है, तो ये कारण हो सकता है। और इनफैक्ट ये लो शुगर उनमें भी हो सकता है जो टैबलेट्स ले रहे हैं, जैसे कि सल्फोनाइलूरिया टैबलेट्स। तो ये सिर्फ इंसुलिन का स्पेसिफिक साइड इफेक्ट, ऐसा कुछ नहीं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया प्रिवेंशन आना चाहिए कि किस तरह से हम इसको रोकथाम कर सकें, तो लो शुगर कब है बिल्कुल नहीं होगा।